कर दी है। अब शरीर तो मैंने साफ कर लिया, अब क्या गंगा है? मेरी आत्मा। अब आत्मा को आप साबुन और पानी से साफ कर सकते हो? बताइए। तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? ज्ञान की। और पानी कौन सा होना चाहिए? प्रेम को होए तो प्रेम का पानी, ज्ञान का साबन और प्रेम का पानी। अब इसे धुलेगा कौन? कपड़ों को कौन धुलता है? धोबी। अब धोबी बनकर कौन आया है? पार ब्रह्म परमेश्वर निराकार परमात्मा। वो हम सभी की आत्मा रूपी चादर को साफ करने के लिए आया है। पहले क्या करेंगे? अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करेंगे, उसके बाद फिर इस शरीर का करेंगे। अब ये बताओ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आत्मा जो है वो काली हो कैसे गई, गंदी कैसे बन गई? तो कल मैंने आपको बताया था कौन कौन सी गलती हुई थी जिसकी वजह से आत्मा कैसी हो गई? काली। अब कलयुग में आकर ही क्यों काली हुई है, तो अभी इस चित्र के द्वारा समझेंगे, ठीक है? सभी लोग इधर देखेंगे ध्यान से। आज हम बड़े कोई रहस्य को जानने वाले हैं। जो सभी लोग बोलते हैं ना कि मनुष्य 84 लाख योनियां धारण करता है, तो आज हम जानेंगे 84 लाख योनियां धारण करता है या केवल 84 जन्म होते हैं। इधर देखिए, ऊपर क्या लिखा है? भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। मतलब भारत की जो है उत्थान और पतन की, इसकी शुरुआत कैसे होती है और अंत कैसे होता है। तो आपने कभी ये सुना है कि दुनिया खत्म होती है? सुना है? नहीं ना? दुनिया खत्म तो नहीं होती, लेकिन दुनिया जो है वो परिवर्तित जरूर होती है, और वो भी कैसे? समय के हिसाब से। अब इधर देखिए, अब जो 84 लाख बताए हैं, तो हम उसे भी क्या सुनेंगे? केवल 84 जन्म होते हैं। वो 84 जन्म कौन से होते हैं? देखो, लक्ष्मी नारायण कहाँ होते हैं? सतयुग में। राधा कृष्ण कहाँ होते हैं? सतयुग में। और सतयुग में कैसी दुनिया होती है? सोने और चांदी की। और कौन सा घराना होता है? देवी और देवता। और वहाँ की जनसंख्या जो होती है वो केवल 9 लाख होती है। ये सब कहाँ होता है? सतयुग में। अब इतनी कम जनसंख्या कलयुग की देख लो, पूरे विश्व का अगर देखा जाए तो कितनी होगी? अरबों के ऊपर होगी कि नहीं? क्योंकि पता नहीं संसार में रोज कितने मरते हैं और कितने जन्म लेते हैं। अब इधर देखिए, ये सतयुग। तो सतयुग में कौन जाता है? अभी हमने ये 7 दिन यहाँ पर जो कथा की है, उसका लास्ट में रिजल्ट क्या निकलता, कथा का सार क्या निकलता है, हम क्यों ये सभी उस दिन से अभी तक समझा रहे हैं? आपको क्या बनना है? जो हो वही बनकर रहना है या और कुछ बनना है? देवी देवता कौन कौन बनेगा? ऊपर हाथ करो जो बनना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं। देखो इधर देखिए, यहाँ पर क्या होता है? सतयुग में सूर्य वंश, और ये युग जो होता है, जो 5000 वर्ष का कल्प बताया है, वो चारों युगों को मिलाकर 1250, 1250, 1250 चारों को मिलाकर कितना हो गया? पूरा 5000 का कल्प हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होता है? जन्म जो होते हैं वो 8 होते हैं। कितने जन्म होते हैं? एक आत्मा के 8 जन्म होते हैं। और घराना कौन सा होता है? देवी और देवता का। उसके बाद 16 कला संपूर्ण होते हैं। देवी देवता जो होते हैं वो कैसे होते हैं? 16 कला संपूर्ण होते। उनमें कोई भी किसी भी प्रकार का अवगुण
होता है। उसके बाद जनसंख्या जो है वो 9 लाख होती है। कितनी होती है? 9 लाख। और दुनिया कैसी होती है? सोने की। अभी हम सभी किसके लिए लड़ते हैं और झगड़ते हैं? सोने के लिए, केवल पहनने के लिए। और वहां पर तो सोने की दुनिया होगी। जब दुनिया ही सोने की है तो क्या हम पहनने के लिए किसी भी प्रकार की कमी होगी? वहां पर जो आईना होते हैं वो आजकल के ऐसे नहीं होते, वहां हीरे में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? हीरे में। तो वहां पर कौन सी दुनिया हुई? सतयुग की। अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमारी आत्मा सतयुग में कैसी थी? सतोगुण। फिर कलयुग में आकर बिल्कुल काली हो गई। आत्मा कैसी थी? सोने की। किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं था। फिर वही आत्मा कहां पर आई? त्रेता युग में। यहाँ पर कौन है? एक साइड इधर दिख रहे हैं कृष्ण और राधा, और इधर साइड कौन दिख रहे हैं? लक्ष्मी और नारायण। जब ये छोटे होते हैं तब क्या कहते हैं इनको? राधा और कृष्ण। जब इनकी आयु 27 वर्ष की हो जाती, जब इनका स्वयंवर होता है, तो ये महाराजा और महारानी बनते हैं, लक्ष्मी और नारायण। फिर वही दोनों की आत्मा कहाँ आ गई? त्रेता युग में। सतयुग और त्रेता को क्या कहा जाता है? शिवालय। और द्वापर और कलयुग को क्या कहा जाता है? वैश्यालय। अब इधर देखिए, त्रेता युग में आ गई आत्मा। तो आपने सुना होगा राम जी को क्या बोलते थे? कौन थे? कौन से घराना के थे? क्षत्रिय घराना के। कहाँ के थे? क्षत्रिय घराना के। इधर देखिए, कल तो इसकी वर्ष जो है वो भी कितनी है? 1250 चंद्रवंश। क्षत्रिय घराना, श्री राम और सीता, वही दोनों आत्माएं क्या बनती है? राम और सीता। उसके बाद पीछे आइए। अब यहाँ पर कितनी कलाएं थी? 16। और यहाँ पर कितनी हो गई? 14। मतलब 2 कलाएं जो थी वो कम हो गई। उसके बाद जो हम लोग कहते हैं ना कि जो गौ माता होती है उसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता समाहित होते हैं। तो सतयुग में केवल 9 लाख। फिर वही आत्माएं सतयुग वाली आत्माएं त्रेता युग में आती है। त्रेता के लास्ट में तो कितनी हो जाती है? 33 करोड़ जनसंख्या। तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम अपने 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उसके बाद अभी देखिए, अब इधर क्या है? सतयुग और त्रेता युग को कहते हैं ब्रह्मा का दिन। सतयुग में आत्मा कैसी थी? सतो प्रधान। त्रेता में भी क्या थी? सतो प्रधान। अब कहाँ आ गई? द्वापर युग में। यहाँ पर सोने की, यहाँ पर चांदी की। अब आ गई द्वापर युग में। अब ये देखिए, यहाँ पर कहीं भी आपको पूजा पाठ कहीं दिखाई दे रहा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां खुद ही देवी और देवता थे, तो किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं थी। वहां दुख का नाम नहीं होता है, वहां पर बुराई नहीं होती है। तो कहो कि उसमें दिखाया गया है कि त्रेता युग में तो रावण था। कहते हैं ना त्रेता युग में रावण था। अब वो रावण कौन सा बताया अभी हम समझेंगे। इधर देखिए, कौन है सामने? इधर देखिए, आप लोग इधर सामने देखिए। अब कहां पर आ गए? द्वापर में। देखो इधर देखो, किस युग में आ गए? द्वापर युग में। ये मन जो है वो बड़ा चंचल है, पता नहीं कब किधर चला जाए। अब देखो द्वापर युग में आ गया। यहाँ पर क्या हुआ कि यहीं से पूजा पाठ करना शुरू हो गया। क्या हो गया? पूजा पाठ करना शुरू। द्वापर युग में सबसे पहले सोमनाथ में किसका मंदिर है? शिवलिंग है। सबसे पहले वीर विक्रमादित्य ने शिवलिंग की स्थापना की थी सोमनाथ में। अब यहीं से देखो पूजा पाठ जो है वो करना शुरू हो गए। यहाँ पर देखो, ये कृष्ण जी की आरती कर रहे हैं। अब इसको क्या कहते हैं? द्वापर युग 1250 वर्ष। वैश्य वर्ण 8 कला जो थी वो और कम होती गई। मतलब मेरी आत्मा जो थी पहले ऊंचे स्तर पे थी, फिर धीरे धीरे नीचे कैसे गिरती आई, अभी इसको समझेंगे। यहाँ पर कलाएं जो थी वो कितनी हो गई?
रात हो गई और 21 जन्म हो गए। जन्म जो थे वो धीरे धीरे बढ़ते ही गए। भक्ति प्रारंभ, पूजा पाठ करना शुरू हो गया। अब यहाँ से देखिए लक्ष्मी नारायण की पूजा हो रही, फिर राम सीता की इधर धीरे धीरे आकर अब देखो रावण राज्य, आत्मा जो थी सतो थी फिर किसमें आ गई, रजो में आ गई, द्वापर युग में। अब ये देखो, अच्छा अगर माने तो यहाँ त्रेता युग में कहीं आपको रावण दिखा है? कहाँ पर दिखा? कलयुग में। अगर त्रेता युग में रावण होता तो आज तो जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन जब उसमें लिखा गया है तो कुछ तो लिखा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा उसमें। तो यहाँ पर जो है जितने भी वेद शास्त्र हैं सबकी रचना कहाँ हुई? द्वापर युग में। जब पूजा पाठ करना प्रारंभ हुआ, मतलब जो मेरे अंदर शक्ति थी वो शक्ति धीरे धीरे क्या हो रही है, अब कम हो रही। अब जब मेरे अंदर की शक्ति थी वो कम हो रही तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? किसकी पड़ेगी? भगवान की जरूरत पड़ेगी। धीरे धीरे सारी कलाएं जो है वो कम होती गई और आत्मा कैसी बनती गई? कलाहीन। अब इधर देखिए, अब आ गए धीरे धीरे, कहाँ आ गए? कलयुग में। अब यहाँ देखो ये किसकी पूजा हो रही? आज के टाइम पे आपने देखा होगा सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो देवी देवता जो है वो कहाँ है? अपने भारत में सबसे ज्यादा। कहीं भी देखना आप, पेड़ों की पूजा होती है, पता नहीं किस किस चीज की पूजा होती है। ऐसा मैं गलत बोल रही हूँ? क्योंकि आप लोग जानते हो ना। अब यहाँ से जो है अब देखो ये क्या कर रहे हैं? पेड़ की पूजा हो रही है। मतलब हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग जो कहते हैं ना कि